जैसे कि हमें कोई कोर्स इनरोल करना है इस वेबसाइट पर, ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे यहाँ पे देख लेंगे ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप एक्सेस करते जितने भी कोर्स है वो सारे दिख जाएंगे। जिस कोर्स में इनरोल आप करना चाहते हैं उस कोर्स पे आपको क्लिक करना है। उसकी पूरी ही प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जब कोर्स आपका इनरोल हो जाएगा तो माई कोर्स बटन नीचे आ रहा है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप डे बाय डे पढ़ते जा रहे हैं तो आपको बार बार वेबसाइट पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पर विजिट करके सीधा ही माई प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो इनरोल कर रखा वो कोर्स दिख जाएगा। जैसे मैंने माई प्रोग्राम पर मैंने क्लिक किया तो मैंने जो कोर्स इनरोल कर रखे हैं, जो कोर्स मैंने इनरोल किए हैं उनकी लिस्ट दिख रही है ना। ऑल प्रोग्राम्स में वो सारे कोर्स दिखेंगे जो लिस्टेड किए गए हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं, ठीक है। माई प्रोफाइल में आपकी पूरी प्रोफाइल दिखेगी जो नीचे आ रहा है पूरा, जिसमें आपने कितने कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, कितने इनरोल हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। टोटल कोर्सेस कितने हो रहे हैं आपके, कितने आपने कंप्लीटेड कर रखे हैं। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट को एप्लीकेशन बना सकते हैं। अपने मोबाइल में राइट साइड में 3 डॉट आ रहे हैं वेबसाइट पर, उस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा ऐड टू होम स्क्रीन। जैसे आप ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे ये वेबसाइट ऐप के रूप में आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपको बार बार गूगल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो एक तरह से ऐप फाइल में ही इंस्टॉल हो जाएगा, तो एप्लीकेशन बन जाएगी उसकी। और इसका इंटरफेस भी बिल्कुल एप्लीकेशन जैसा है। तो सारी चीज़ें बहुत ही इजी है और बिल्कुल ही यूज़र फ्रेंडली इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। ऑल प्रोग्राम्स में हम क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे कि ये पहला वाला कोर्स है, हमें इसको इनरोल करना है, ठीक है। ये दूसरा कोर्स है, तीसरा कोर्स है, 3 टाइप के कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग के, है ना। तो जैसे प्रीमियम वाला करते हैं हम, तो प्रीमियम वाले पे हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप पहली बार वेबसाइट पर आएंगे तो आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे रजिस्ट्रेशन बटन लिखा आ रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आपको संभाल के रखना है और याद रखना है, इसी से आपका लॉगिन होगा। और कीप मी साइन, इस पर आप अगर टिक रखेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन रहेंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो रजिस्टर नाउ बटन पर हम क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर नेम और लास्ट नेम दे देंगे। इनका यूज़ नहीं है, यूज़ है यूज़र नेम का। तो ये आप बिल्कुल वो यूज़र नेम सही रखिएगा जो आपको याद रहे हमेशा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे उत्सव लिख दिया मैंने। उसके बाद लीगल ईमेल जो आपके मोबाइल में चालू है वो डालनी पड़ेगी आपको। कभी पासवर्ड भूल गए तो फिर रीसेट पासवर्ड के लिए उसी पर आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल लिख दी है। यहाँ पे आपको जो पासवर्ड मजबूत हो, अच्छे हैं, ठीक है, जो आपको याद रह सके वो पासवर्ड यहाँ पे आपको दे देने हैं। फिर नीचे कॉलम आ रहा है पासवर्ड कंफर्म, यहाँ पे आपको पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। अब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही बन चुके हैं। यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, कीप मी साइन रखना ताकि आप ऑलरेडी उसमें इनरोल ही रहो, ठीक है। पासवर्ड अगर भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करना है ताकि पासवर्ड फिर से आपको मिल सकते हैं। इस तरह से मेल आपको जाएगी अगर आप पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं तो। फिर आप उस मेल को चेक करना है, वहाँ से कंफर्म करना है, वो रिडायरेक्ट करेगा गूगल पर और वहाँ से पासवर्ड चेंज हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर आके आपको लॉगिन कर देना है और यहाँ पे आपको वो वाली ईमेल डालनी पड़ेगी जिस ईमेल को आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था। अब जैसे ही यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और इसको लॉगिन करेंगे, आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुके होंगे, ठीक है। जैसे कि हमको ये कोर्स अब खरीदना है, कोई यूज़र आएगा तो इनरोल नाउ पे वो यूज़र क्लिक करेगा, ठीक है। इनरोल नाउ पे यूज़र क्लिक करेगा। उसके बाद नीचे आएगा पे एंड एक्सेस का बटन आ रहा है, हम पे करेंगे और एक्सेस पाएंगे उसका। कूपन कोड है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आएगा जो आपने पहले से डाल रखा है, या फिर आपको सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, जो सिटी वगैरह जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो सारी जानकारी डालना अनिवार्य होगा। गेट कोर्स पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आगे की प्रोसेस में जाएगा। आगे की प्रोसेस में अब ये पेमेंट प्रोसेस के लिए जा रहा है। अब क्योंकि हम डेस्कटॉप से कर रहे हैं इसलिए ये हमें QR कोड दे रहा है। अगर मोबाइल से करते तो सीधा गूगल पे, फ़ोन पे, UPI का ऑप्शन हमको मिल जाता है ना। QR कोड वहाँ पे नहीं मिलता, फ़ोन पे वैसे डायरेक्ट गूगल पे, फ़ोन पे मिल जाता। अब हम इस QR कोड को क्या करेंगे, अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। जैसे स्कैन किया यहाँ पे वह पेमेंट बता देगा वो कि कितना पेमेंट, जितना पेमेंट था हमें पेमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपये पेमेंट था, 5 रुपये उसने बता दिए, ठीक है।
अब इनको हम पे करेंगे। हम जैसे ही पे करते हैं ये रिडायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये पे हो चुका है, ठीक है, मैसेज वगैरह आ चुका। अब देख सकता हूँ लैपटॉप में जो प्रोसेस शुरू हो गई है, पेमेंट के बाद प्रोसेस होने लगी है। उसके बाद यहाँ पे लिखे आ रहा है कि 2-3 सेकंड वेट करें, रिडायरेक्शन हो रहा है, इसका रिडायरेक्ट कर रहा है ये कोर्स में, है ना। अब देख सकते हो ऊपर जो है प्रोसेस कर रहा है, ये चल रहा है, ऊपर प्रोसेस की बंगड़ी घूम रही है। अब देख सकते हो यहाँ पे, अब ये कोर्स जो है, इस कोर्स में हम इनरोल हो चुके हैं, मतलब हमें कोर्स का एक्सेस मिल चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कोर्स एक्सेस मिल गया, हमें स्टार्ट लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कितना % कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा वो। सीधा ही माई प्रोग्राम पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वो दिख सकता है। अगर आप लॉगिन हो तो मेरी आईडी लॉगिन है तो ये दिख रही है, ठीक है। माई कोर्सेज में, माई प्रोग्राम में गया तो मुझे मेरे जो कोर्स थे, मैंने जो जिन जिन कोर्स को एनरोल किया था वो सारे कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।